हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चरणजीत कौर और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको यूजीसी की फेलोशिप्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि जनरली आपके रिसर्च के लिए होती है, यानी कि पीएचडी के लिए होती है या एमफिल के रिसर्च के लिए होती है। एक हम लोगों ने वीडियो देखी थी अभी, जिसमें मैंने एनएफएससी के बारे में बताया था, यानी कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसकी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है हमारी एनएफओबीसी, जो कि नेशनल फेलोशिप है फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, जो भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको 1000 न्यू फेलोशिप्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। 1000 न्यू फेलोशिप्स में 750 फेलोशिप्स आपके ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए है और 250 फेलोशिप्स साइंस स्ट्रीम के लिए है। लेकिन किन के लिए? जो भी एलएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, यानी नेट क्वालिफाइड हैं, जिनको बाद में एमफिल करनी है या पीएचडी करनी है, उनके लिए। तो यहाँ पर भी यूजीसी इसकी नोडल एजेंसी है, जिससे आपको सारी फेलोशिप और सारी जानकारी मिलेंगी। क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए, जो भी कैंडिडेट रेगुलर और फुल टाइम एमफिल और पीएचडी कोर्सेज ज्वाइन करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जो भी आपके यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें, उसके लिए सॉरी, यहाँ पर आपका ये ओबीसी है, दिस इज फॉर ओबीसी, एनएफओबीसी। नेक्स्ट इज ओबीसी कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी या तो किसी जगह पर एडमिशन ले लिया है या फिर नेट क्वालिफाई किया है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेट क्वालिफाई किया है और किसी जगह पर एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी फेलोशिप विद इन 3 मंथ्स एक्टिवेट करानी होगी। अगर मान लीजिए ये कैंडिडेट्स कम हैं, यानी कि जिनका सिक्योर्ड एडमिशन नहीं है, तो बहुत सारे दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा, जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा है। किसके बेसिस पर? मेरिट के बेसिस पर। तो जो भी नेट की मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसके लिए भी आपका फेलोशिप का क्या कोर्सेज क्या है, ड्यूरेशन क्या है? एमफिल के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन है 2 इयर्स, जेआरएफ के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन है 2 इयर्स और इसमें एसआरएफ नहीं मिलता है। पीएचडी के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन है 5 इयर्स, जिसमें 2 साल का जेआरएफ और आफ्टर द प्रमोशन लाइक वीसी के रिपोर्ट दिखा के पूरा एक इंटरव्यू कमेटी होती है, जिसमें आपकी 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई जाती है। और जब उस रिसर्च कमेटी इस रिपोर्ट को एग्री कर लेती है, तब आपको और आगे 3 साल के एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है। एमफिल और पीएचडी अगर आपने इंटीग्रेटेड ज्वाइन किया है, तब भी आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 इयर्स ही है, जिसमें 2 साल का जेआरएफ मिलता है, बाकी 3 साल के लिए आपको एसआरएफ मिलता है। ठीक है। सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस सभी के लिए 31,000 जेआरएफ की और 35,000 एसआरएफ की फेलोशिप है, चाहे आप जेआरएफ लेते हैं साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस में या फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरी बात, कंटिजेंसी की बात करते हैं, तो कंटिजेंसी अगर हम सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे 10,000 और 20,500 पर एनम मिलता है। अगर हम साइंसेज और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर पहले 2 सालों के लिए 12,000 और लास्ट के जो 3 साल होते हैं उसके लिए 25,000 पर एनम, यानी 1 साल के लिए कंटिजेंसी मिलती है। अगर कोई विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने कोई अपने लिए रीडर असिस्टेंस रखे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो सबके लिए 2,000 रुपीज़ पर मंथ रीडर असिस्टेंस के लिए दिया जाता है। किस तरीके से अप्लाई करना है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका सीएसआईआर यूजीसी नेट की रिजल्ट्स आते हैं और यूजीसी नेट के जो रिजल्ट्स आते हैं, इन एग्ज़ाम्स को टैली करके 75% सीट्स आपके यूजीसी के लिए फिक्स हैं और बाकी की जो रिमेनिंग 25% सीट्स हैं वो आपके सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए फिक्स हैं। इनमें भी आपका पर्टिकुलरली इसके अंदर भी आपका जो पीडब्ल्यूडी सेक्शन होता है वो उस कोटे को भी अप्लाई किया जाता है, यानी कि 4% कोटा पीडब्ल्यूडी का भी होता है। तो इसी के साथ ये पूरा आपकी फेलोशिप के बारे में है। टोटल मिला के साइंस में देखा जाए तो आपको 250 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 250 स्टूडेंट्स जो होंगे एलएस क्वालिफाइड, वो 250 आपके सभी सब्जेक्ट्स के होंगे, यानी कि लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें आपका पीडब्ल्यूडी के लिए भी 4% कोटा रिजर्व रहता है इन द एनएफओबीसी। यही सेम हमारा एनएफएससी में भी था। ओके, थैंक यू सो मच
and we'll be bringing you the next fellowship, that will be NFPWD, any national fellowship for physically handicapped only. So please, if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. See you in the next video. Take care. Bye bye.